से सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी, सदन में इस धरती का औलाद गरजेगा और यहाँ का स्वाभिमान मान बढ़ेगा। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ दबंग सुप्रीम रूपी लीडर अगर होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ जो भी है वो पिछलग्गू रूपी नेता है। और जेलों में अब थोड़ा मोड़ा सुनने को मिलता है कि नैतिक शिक्षा का और तकनीकी शिक्षा का पाठ पढ़ाने का वहाँ काम किया जा रहा है, परंतु उससे हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी। नमस्कार, अथाह न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीष चौधरी। अभी हम बात करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी जी से। विपिन तिवारी की जन्मभूमि वह जन्मभूमि रही है जहाँ पे पंडित राजकुमार शुक्ला जैसे लोग जन्म लिए। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अपने कार्यों से चर्चा में बने रहने के कारण विपिन तिवारी जी की भी पृष्ठभूमि और इनकी कार्य करने की शैली चंपारण के लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। हम जानते हैं इन्हीं से इनकी सत्याग्रह के सम्मान के लिए अभी तक क्या क्या कार्य इनके द्वारा किया गया है, इनकी कार्यशैली क्या रही है। सत्याग्रह के सम्मान में इनके द्वारा अपने से क्या क्या योगदान दिया गया है, इस विषय पे हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं। अथाह न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पंडित विपिन तिवारी, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं सर्वप्रथम आपके इस अथाह न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, आपने हमें समय दिया। सत्याग्रह की मिट्टी के सम्मान के लिए अभी तक आपकी क्या क्या पृष्ठभूमि रही है, हमारे दर्शकों को बताइए जाए। सर्वप्रथम 2004 में, आज के 18 वर्षों पहले, हमने सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए का नारा दिया था। वह नारा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए किया गया था, क्योंकि ईद के समय में जो झंडा निकलता है, तजिया के समय में, वह झंडा यदि शमशान के रास्ते गया तो वहाँ विवाद होता था। सावन पूजा वाला झंडा हम लोगों का जो महावीरी झंडा कहलाता है, वह यदि कब्रिस्तान के रास्ते निकल गया तो वहाँ विवाद होता था। इस पर हमने चिंतन किया कि क्यों नहीं सरकार से यह मांग मांगी जाए कि तुम शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी करके सुरक्षित कर दो, ताकि यह विवाद नहीं हो, आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उसी के साथ हमने गरीबी रेखा के अंतर्गत गुजर बसर करने वाले परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये अनुदानित राशि का मांग किया था। सरकार ने कबीर अंत्येष्टि योजना नाम से एक योजना बनाई। 2005 में वो योजना आई। गरीबों को मरने पर 1,500 रुपया मिलना शुरू हुआ, जो आज 3,000 के आसपास गया है। अभी हमारा मांग है कि 10,000 रुपये की अनुदानित राशि दी जाए। लावारिसों के कुल धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो, इसके लिए हमने उस मांग पत्र में मांग मांगा था। देश के सर्वोच्च संस्थाओं को हमने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया और वह कार्य पूर्ण हुआ। फिर आगे 2016 में हमने महामहिम बिहार पटना राज्यपाल महोदय को जाति भेद से ऊपर उठकर युवा रोजगार गारंटी लागू हो का मांग किया। स्नातक छात्र छात्राएं जो बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दी जाए। जेलों में जो नौजवान कैदी है किसी कारणवश जेल चला गया और वहां जाकर के वो फुर्सत के क्षण में अन्य बड़े चोर बदमाशों से ज्ञान सीखता है, उसे सरकार तकनीकी शिक्षा और नैतिकता का ज्ञान दे, इसका भी हमने मांग किया था। फिर उसके बाद 2018 में 9 अगस्त 2018 को जब दोनों सदनों ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जांच हटाने का प्रस्ताव लाया, मोहर लगाया, तो फिर हमने जिला से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक कार्यक्रम किया कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, नहीं तो आपसी भाईचारगी समाप्त हो जाएगी, अमन चैन बिगड़ जाएगा। इससे देश के 80% आबादी को आज़ादी छीन लेने के जैसा एक काला कानून जैसा यह कानून होगा। इसके तरीके में बदलाव किया जाए, जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। यही अभी से पूर्व का हमारा चंपारण सत्याग्रह की धरती के सम्मान के लिए अभी तक का हमारा यही कार्यकलाप रहा है। आगे
चंपारण सत्याग्रह और चंपारण के सम्मान में आगे आपके द्वारा क्या क्या कदमें उठाई जाएंगी, क्या क्या काम की जाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। देखा जाए इस लोकतंत्र में यही मिला है कि यदि सुप्रीमो रूपी लीडर आपके धरती पर नहीं रहेगा तो फिर आपके धरती पर विकास नहीं होगा। क्योंकि जितने लीडर जैसे टिकटार्थी हम कह रहे हैं, टिकट के चक्कर में रहते हैं, टिकट पाते हैं, आते हैं, वो अपने नेता के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जीत करके चले जाते हैं, फिर यहाँ के आवाम का कोई महत्व उनके सामने नहीं होता है। जब तक सुप्रीमो रूपी दबंग लीडर आपके धरती पर नहीं होगा तब तक आपके धरती का विकास नहीं होगा, आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा। वर्तमान समय में चंपारण की धरती पर बेरोजगारी का संख्या बढ़ा है, पलायनवादियों का संख्या बढ़ा है, परंतु यहाँ पर कोई नई फैक्ट्रियाँ नहीं बनी। पहले से जो बनी थी फैक्ट्रियाँ, जैसे चनपटिया का चीनी मिल, मोतिहारी का चीनी मिल, ये सब बंद हो गया, परंतु ये आज तक नहीं चला। महारानी जानकी कुंवर अस्पताल जो महारानी के पैसे से उनके ज़मीन पर बना हुआ है, वो संस्था भी अब उसका भी अपहरण हो गया, महारानी का नाम वहाँ से गायब हो गया। ठीक उसी प्रकार कुमारबाग में एक स्टील का कारखाना आया जिसमें 90% बहाली हाजीपुर से कर दिया गया, उस धरती का भी अपहरण हो गया। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ दबंग सुप्रीम रूपी लीडर अगर होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ जो भी है वो पिछलग्गू रूपी नेता है। पिछलग्गू नेता किसी काम का नहीं होता है। आपका यह धरती मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, प्रांतीय अध्यक्ष जैसे भारी उद्योग राज्य मंत्री, उद्योग मंत्री जैसे पद को प्राप्त किए हैं, परंतु चंपारण के स्वाभिमान में उनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो मात्र थपड़ी बजाने वाले हैं। उनका नेता बोलेगा वो ताली बजाएंगे। जब तक आपके धरती से सुप्रीमो रूपी लीडर सदन में नहीं जाएगा तब तक आपके इस धरती का स्वाभिमान मान नहीं बढ़ेगा। क्या मानते हैं यहाँ के जो सांसद संजय जायसवाल जी हैं, उनके द्वारा क्या चंपारण स्वाभिमान को बचाने के लिए, चंपारण के स्वाभिमान को, सत्याग्रह के स्वाभिमान को बचाने के लिए कोई निर्णय लिया जाता है, आगे कोई आवाज़ उठाई जाती है? हमने आपसे यही कहा कि जो भी टिकटार्थी नेता होते हैं वो अपने सुप्रीमो के कल्याण की बातें सोचते हैं कि उनको आम आवाम से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका पूरा समय लग जाता है कि हमारा सुप्रीमो जिन्होंने हमको टिकट दिया है वो कैसे खुश रहें, हम कैसा क्रियाकलाप करें, हम कैसा उनका बंधन करें कि वो प्रसन्न रहें। बस इसी में उनका समय बीत जाता है। और यही वजह रहा है कि देश आज़ादी के 75 वर्षों में आज तक आपके धरती पर, इस सत्याग्रह की मिट्टी पर, जहाँ के आवाज़ से, जहाँ के आंदोलन से यह देश आज़ादी को प्राप्त हुआ, आपके इस सत्याग्रह की मिट्टी से एक भी कोई मजबूर ट्रेन दिल्ली को नहीं जाती है। पूरा देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो ऐतिहासिक हो और वहाँ से कोई सुपर फास्ट ट्रेन नहीं चलती हो। मात्र यही यह पिछड़ा हुआ जगह है जहाँ से एक बैलगाड़ी सत्याग्रह एक्सप्रेस खुलती है, जो खुल तो गई परंतु पहुँचेगी कब इसका कोई अता पता नहीं होता है। यदि आवाम का पंडित विपिन तिवारी पर भरोसा रहा, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी पर भरोसा रहा, तो महारानी जानकी कुंवर अस्पताल जो पहले था फिर उसी नाम से होगा और यहाँ से सुपर फास्ट ट्रेन चलेगी। सदन में इस धरती का औलाद गरजेगा और यहाँ का स्वाभिमान मान बढ़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ लोग तो कहते हैं संजय जायसवाल को कि ये अनुकंपा के सांसद हैं, यह क्या कितनी इसमें सच्चाई है? आवाम एक आईना है। आम के द्वारा जो भी कहा जाता है वो सारी बातें सत्य होती है। हमारे आपके चेहरे को आवाम दिखाता है, उसके आईना में हम आप जिस रूप के होते हैं आपका वो वर्णन करता है। वह
अभी तक सरकार से आपके द्वारा जो मांग की गई है उसमें किन किन मांगों में आपको सफलता मिली या नहीं मिली? हमारे द्वारा पूर्व के मांगे गए जो भी मांगे रही उसमें से सुरक्षित श्मशान और कब्रिस्तान चाहिए वाला मांग सरकार ने माना। तभी जाकर के 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्मशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी का प्रावधान आया और कबीर अंत्येष्टि योजना से गरीबों को मरने पर कबीर अंत्येष्टि योजना नाम से एक योजना बनी, जिससे 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ, जो आज 3000 के आसपास मिलता है, जो मुखिया जी लोग देते हैं। वो मांग हमारा पूरा हुआ। फिर 2016 में हमने जो नौजवानों के हित के लिए मांग किया था वो मांगे भी पूरी हुई है। बेरोजगारी भत्ता मिलती है और जेलों में अब थोड़ा मोड़ा सुनने को मिलता है कि नैतिक शिक्षा का और तकनीकी शिक्षा का पाठ पढ़ाने का वहाँ काम किया जा रहा है, परंतु उससे हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के थाना अध्यक्षों से हम मिलते रहते हैं। थाना अध्यक्षों का कहना होता है कि हम क्या करें, हम विवश हैं। 95% इसमें फर्जी मामले आ रहे हैं। जैसे मैं देर करता हूँ अगला SP साहब के पास चला जाता है या फिर किसी नेताओं का फ़ोन आ जाता है। हम मजबूर होकर के तुरंत FIR दर्ज करते हैं। साथ साथ हम 3 पेपर बनाते हैं। एक पेपर हम अपने प्रशासन में भेजते हैं, एक जिला कलेक्टर को भेजते हैं और एक पेपर हम जुडिशियल को भेज देते हैं। तुरंत 1 घंटे के अंतर्गत हमको सब काम कर लेना होता है। उसी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि वो क्या बता रहा है, किसका गवाह का नाम देता है, क्या देता है। हम अब उसी के ऊपर है। अर्थात इसमें 95% मामले फर्जी आ रहे हैं, लेकिन हम विवश हैं। आप उस नेताओं से पूछिए जिन्होंने 9 अगस्त 18 को ऐसे नियम पर मोहर क्यों लगाया। हमारा कोई दोष नहीं है। हमको जो ऊपर से आदेश आया है उसका हम पालन करेंगे। आगे सरकार के क्रियाकलापों में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या रणनीति बनाई जाएंगी? हम आवाम के बीच जाएंगे। हम जन चेतना का कार्यक्रम करेंगे। हम आवाम को जगाएंगे कि आप जगिए, आप जाति भेद से, धर्म भेद से ऊपर उठिए। आपको जाति और धर्म के जाल में फंसाया है नेताओं ने। बस यदि आप ऐसे ही फंसे रहेंगे तो 75 वर्ष क्या कहलाता है, 75-100 वर्षों में आपका कुछ नहीं होगा। आप तो देखते हैं सूबे के मुखिया इस चंपारण की धरती पर साल में कम से कम 6 बार तो जरूर आते हैं, परंतु आकर के करते क्या हैं। अगर एक कांटी की फैक्ट्री का भी उद्घाटन किए होते तो आधा दर्जन कांटी की फैक्ट्री यहाँ हो गई होती। बस आज पटना की धरती पर चंपारण की धरती का नाम है मौज करने की धरती। बस यहाँ मौज करने के लिए नेता आते हैं। हमारा प्रण है यदि आवाम के द्वारा साथ मिला तो यह धरती मौज की धरती नहीं रहने देंगे। इस स्वाभिमान की धरती को स्वाभिमानी बना करके छोड़ेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके इस अथाह न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। ये थे हमारे साथ लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विपिन तिवारी जी। अगर हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।